Hello friends, welcome back to my channel Super Tech Angel. So in this video we are going to study about angles. So हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और सारे एंगल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start this video. So सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल में कितने पार्ट्स होते हैं. पहले तो मैं आपको एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करूंगी. फर्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक सीधा एंगल. ये होता क्या है? सो if two arms on an angle lie along the same straight line but points towards opposite direction, then the angle is called a straight angle. जब दो एंगल एक साथ ही अटैच होते हैं लेकिन पॉइंट उनका डिफरेंट होता है, जैसे ये एंगल बी एंगल एक ही पॉइंट पे अटैच है और एक एंगल एक ही पॉइंट पे अटैच है लेकिन पॉइंट हमारा एक ही है. सो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है. स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट होता है. ओके, सो हम पढ़ेंगे सेकंड अक्यूट एंगल. सो नेक्स्ट एंगल है हमारा अक्यूट एंगल. सो अक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल. एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल. डिग्री तो आपने पढ़ा ही होगा, जो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं. एक प्रोटेक्टर में 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल को हम अक्यूट एंगल कहते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ एक फिगर ड्रॉ करके एग्जांपल दे रखा है. सो इस टाइप के एंगल्स को हम अक्यूट कहते हैं. यहाँ भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है. अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं. ओके, इसका भी नाम हम सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, एनीथिंग. वो यहाँ 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 लेकिन 90 डिग्री से वो कम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल. अब हम पढ़ेंगे थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल. सो नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है. ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से कम है और 90 डिग्री यानी राइट एंगल से वो ज्यादा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको शो किया, 90 डिग्री हमारा ऐसे बनता है. ओके, लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा है. ये होता है हमारा 90 डिग्री. जैसे हम इसे डी ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा है और इधर आते आते ये 180 हो जाएगा, लेकिन ये 180 डिग्री से कम है. इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. अब हम पढ़ेंगे फोर्थ. सो नेक्स्ट दिया गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल. अब हम देखेंगे फोर्थ रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा है बट 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. जैसे ये एंगल यहाँ पे गिवन है, अगर ये पूरा सर्कल एक बना देता कंप्लीट तो उसे हम कहते हैं 360 डिग्री का. तो फिर तो वो 360 डिग्री से ज्यादा हो जाता तो कंप्लीट एंगल हो जाता. उसे 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज्यादा, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल शो किया है. ऐसे ही होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल. अब मैं दिखाऊंगी आपको फिफ्थ राइट एंगल. सो नेक्स्ट दिया है हमारा राइट एंगल. अब हम देखेंगे कि राइट एंगल क्या होता है. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. एक एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का बना होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, सो इसे हम राइट एंगल कहेंगे. जैसे आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. सेम वे में जो एकदम 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं. और ये है एक राइट एंगल का डायग्राम. सो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लास्ट कंप्लीट एंगल. तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है हमारा कंप्लीट एंगल. लास्ट एंड सिक्स्थ एंगल. एंगल में 6 एंगल होते हैं. सो सिक्स्थ हमारा कंप्लीट एंगल. ये कंप्लीट एंगल होता है एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. जिसकी एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल हो, जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल हो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. जैसे राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री. इन द सेम वे जैसे 360 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है.
यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कंप्लीट एंगल का। एक जो लाइन होती है वो पूरी रोटेट करके वापस से जब अपने पॉइंट पे आती है तो यानी कि एक कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या होते हैं, एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।